मैं बिल्कुल बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट क्लास में, क्योंकि मैं आगे चल रहा है ना, जो पॉइंट बताऊंगा वही काम आने हैं आपके, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सपोज मैं आपको कोई भी वेक्टर देता हूं जो आई जे के कंपोनेंट्स में है, तो इस वेक्टर से आप दो तीन जानकारी पता कर सकते हो। मैं आपसे पूछूंगा इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बताओ। डायरेक्शन रेशियो से आइडिया होता है कि किस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा होगा। तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, आप बताओ, 3 1 1। जो वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं वही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। आप इन ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हो डायरेक्शन रेशियोज लिखने के लिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, जिनको एल एम एन से डिनोट किया जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन में जो एल होता है, ये फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो ले रहा है 3, जो फर्स्ट वाला है आई कैप का कोफिशिएंट, और डिवाइड में तीनों के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। तीनों के स्क्वायर का सम कर लो वर्बली, 9 10 और 11 √11। ये इसका फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन है। कितने डायरेक्शन कोसाइन होंगे? 3 होंगे। जो दूसरा वाला होगा वो होगा 1/√11, और जो तीसरा वाला होगा ये भी 1/√11। अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो हम ऐसे छोड़ देंगे, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस ये हो गए। अब वो कहेगा, मान लो क्वेश्चन में फाइंड द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस वेक्टर का तीनों एक्सिस से एंगल मालूम करना है, तीनों एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से एंगल इसी से बता दोगे आप। ये जो एल होता है ना, बेसिकली एल इज इक्वल्स टू कॉस एल्फा होता है। तो अगर एल सोचो आपका 3/√11 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स 3/√11। और ये जो है आपके अल्फा की वैल्यू, वो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल है। वाई एक्सिस से निकालना एंगल, तो बीटा बता दो, कॉस इनवर्स 1/√11। और अगर जेड एक्सिस से निकालना है तो गामा से शो करते हैं, ये भी कॉस इनवर्स 1/√11 हो गया। आई रिपीट, आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ है और कहता है मुझे इसके डायरेक्शन रेशियो दो, तो कुछ नहीं करना है, आई जे के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ब्रैकेट कंपलसरी नहीं ऐसा लगाना है, आपकी चॉइस है। आप ऐसे भी लिख सकते हो बिना ब्रैकेट के, डायरेक्शन रेशियो 3 1 1। वो कहेगा नहीं डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो डायरेक्शन रेशियोज को ही डिवाइड कर दिया जाता है इनके स्क्वायर के सम के अंडर रूट से। ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से एक्स वाई जेड एक्सिस से बने हुए एंगल भी निकल सकते हैं, सिर्फ कॉस इनवर्स में आएंगे। एक वर्बली करोगे अब आप, ठीक है, पेन नहीं चलाओगे। आप बोलते जाना, मैं लिखता जाऊंगा, एक रिकैप हो जाएगा। आई प्लस जे प्लस के, इसके डायरेक्शन रेशियोज बोलो। 1 1 1। अब इसका पहला डायरेक्शन कोसाइन बोलो। ये आपने मुझे एल बोला है, एम या एन बोला है? आपने मुझे एल बोला है। एल इज इक्वल्स टू 1/√3। एम बोलो, एन बोलो, करेक्ट। अब मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा अब मुझे इस वेक्टर के तीनों एक्सिस से एंगल बताओ इस वेक्टर के। cos इनवर्स 1/√3, cos इनवर्स 1/√3, cos इनवर्स 1/√3। क्या कंक्लूजन है? इंटरप्रेट करो अपने रिजल्ट को। ये वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, या ये वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल पे झुका हुआ है या इक्वल एंगल बनाता है। मान लो कहते हैं कि इंटरप्रेट योर रिजल्ट, तो हमारा इंटरप्रेशन क्या है? हम कहेंगे दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये बात क्लियर होती है, ये हमने सीखा था, नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी आगे भी और क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिर्फ समझ लो। अब एक चीज और थी, वेक्टर तो मैंने आपको यहाँ पे रेडीमेड दिया था। हो सकता है क्वेश्चन आपको कहेगा एक लाइन जा रही है स्पेस में, यहाँ से यहाँ जा रही है ऐसे, और वो 2 पॉइंट से पास करके जा रही है। एक पॉइंट है 5 4 3, दूसरा पॉइंट है -3 4 -3 3 5। लेट्स से ये 2 पॉइंट है। एक लाइन 2 पॉइंट को ज्वाइन करके चली गई है, इस लाइन के मुझे डायरेक्शन रेशियोज बोलो। तो सिंपल, इसके अलोंग एक वेक्टर बनाना है, दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे बनेगा वेक्टर? या तो इसमें से इसे माइनस करो या इसमें से इसे माइनस करो, चॉइस आपकी है। लेकिन एक बार -3 में से, नेगेटिव आएगा ना? हाँ सिर्फ साइन का फर्क आएगा, साइन का फर्क होगा, लेकिन दोनों ठीक है। -8, अगला बोलना -1 और 2। ये आपने मुझे क्या बताया?
अब बताओ दूसरे बच्चे का आंसर क्या हो सकता है? ये तो आपने सेकंड में से फर्स्ट माइनस करा है, दूसरा बच्चा 8 1 चाहे और तो क्या -2। 8 1 और -2 चॉइस आपकी होती है, कोई कंपल्शन नहीं होता। अब आप मुझे इसका एल बोलो, इसी से बोलो जो आपने निकाला है। एल मतलब डायरेक्शन को साइन, -8 को डिवाइड कर लो √69, ठीक है ठीक है, जो भी है देखो। और फिर m कितना हो गया? -1/√69 और n हो गया 2/√69। ठीक है, बहुत सिंपल काम है। अब इसी के क्वेश्चन आगे ऐड हो गया, इस वेक्टर का या इस लाइन का x एक्सिस से एंगल बताओ। cos इनवर्स ये, y एक्सिस से पूछेगा तो ये, z एक्सिस से पूछेंगे तो ये हो गया। कोई डाउट इसमें? हमने सिर्फ इतना ही किया था, इतना ही सीखा था, जो शॉर्ट कैप में रिकैप करवा दिया। अब आगे चलते हैं, नोट करने की कोई जरूरत नहीं, मत करो, अभी जब क्वेश्चन करोगे तो सब आ जाएगा भी आगे। अब रिकैप नहीं, अब आगे चलते हैं। अब आता है स्ट्रेट लाइन, समझो यहां से शुरू हो रहा है आपका 3D स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, यहां से शुरू करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान, बस छोटे मोटे फॉर्मूले याद रखना आप। ये आपकी 3 डायमेंशन है, ठीक है। मान लो ये इधर जा रही है, एक्स एक्सिस उधर जा रही है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ना ऐसे नहीं आती, ये ऐसे होती है, ऐसे मेरा मार्कर है, ऐसे परपेंडिकुलर सामने होती है। बोर्ड पे कैसे ड्रॉ करें? तो उसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं भाई। इस यहाँ पे स्पेस में एक वेक्टर है, ये उस तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। लेट से ये है बी वेक्टर, ठीक है। एक लाइन है बिल्कुल इसके पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन है। किसकी इक्वेशन चाहिए मालूम आपको? इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। और ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट है मान लेते हैं ए पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी होंगे। मैंने मान लिया इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 मान लिया। क्वेश्चन अब क्या बन रहा है, दोबारा सुन लो। एक लाइन की इक्वेशन बनाने जा रहे हो आप, जो एक पॉइंट से पास कर रही है, और इस बी वेक्टर के कैसी लाइन है? ये पैरेलल है। तो आपको दो चीजें क्या क्या पता है बोलो? लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीजें मैंने आपको दी हैं, क्या क्या दी हैं? एक पॉइंट पता है, पासिंग पॉइंट, और इसके पैरेलल एक वेक्टर पता है। ये दो चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं सुनो। एक पॉइंट आप अपना रखो, कहीं पे भी रख सकते हो, जनरल पॉइंट, उसको हमने नाम दिया P। कोऑर्डिनेट्स मानेंगे इसके हम x y z, ठीक है। अब हम A से P को ज्वाइन करके एक ये वेक्टर बना रहे हैं। क्या वेक्टर बन गया ये? AP वेक्टर। अच्छा, O से अगर मैं A को ज्वाइन कर लूं तो कौन सा वेक्टर होता है ये? पोजीशन वेक्टर। O से A को ज्वाइन कर ले, ओरिजिन से ज्वाइन किया है। O से P को ज्वाइन कर ले तो पोजीशन वेक्टर। ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? ट्राइंगल लॉ। वो हमने सीखा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा कहानी ये, अगर मैं आपसे कहूंगा मुझे एपी वेक्टर बना के दिखाओ, तो कैसे बनाते हो आप? ये वेक्टर माइनस है। माइनस करके। आप कहते हो ओपी माइनस ओए कर लो। ओपी माइनस ओए का मतलब क्या होता है? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट माइनस कर दो। तो बोलो, चलो मैं बनाता हूं, आप बोलते जाओ। x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। ठीक है, बन गया, हो गया बस ये पी वेक्टर। और ये जो पैरेलल वेक्टर जा रहा है ना, सपोज ये भी दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप मान लेते हैं। अब बताओ ये ए पी वेक्टर और इस वेक्टर में क्या रिलेशन है? पैरेलल है। और पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है? एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का, ये वाला जो एपी वेक्टर आपने बनाया है ना, दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। यस, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रोपोर्शन में होंगे। सेम का मतलब प्रोपोर्शन। तो मैं यहाँ पे रखूंगा, इधर पूछना है इसलिए बोल रहा हूँ, ये लैम्डा के साथ में क्या रखूंगा? ये वाला वेक्टर। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होता है। लैम्डा कहीं भी लगा सकते हो, लैम्डा इधर लगा लो लगाना है तो। मुझे लगा टफ सा जरा, वो आसान है, वहां लगा लो लैम्डा। अब एक काम करो अनुष्का, यहाँ से ना मुझे आई कैप का कोफिशिएंट बोलो। x माइनस x1, परफेक्ट एकदम, वहां से बोलो आप, उधर से दोबारा बोलो। लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू बोलो इसमें से आप, x माइनस x1 अपॉन ए, ठीक है। आई कैप के कोफिशिएंट को दोनों साइड से इक्वेट किया और लैम्डा की वैल्यू लिख दी। अच्छा, नीचे कैमरे में कट हो रहा है ये। अच्छा, ऐसी जरा जे कैप का कोफिशिएंट बोलना।
y माइनस y1 और उधर से लैम्डा भी, सही है। लैम्डा की वैल्यू यहां से, और सिमिलरली के कैप का कोफिशिएंट z माइनस z1 इज इक्वल्स टू लैम्डा सी, और यहां से लैम्डा की वैल्यू z माइनस z1 अपॉन सी, राइट है। तीनों वैल्यू किसकी है ये, तो तीनों आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो हम जब तीनों को इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। आपको ये याद करना है, ये आप ये याद करना चाहते हो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये याद नहीं करोगे तो फर्क पड़ता है। ये है आपकी इस लाइन की इक्वेशन। इसमें देखो दो इक्वल आते हैं इस लाइन की इक्वेशन। जनरली आपने ऐसे देखा नहीं होगा ना, एक लाइन में एक इक्वल आता है, इसमें दो इक्वल होते हैं। ये कहलाती है लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म। अब सुनो जरा इसमें क्या क्या कैसे यूज करना है। जब मैं आपको इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए दूंगा तो आप एक्स वाई जेड को कुछ पुट नहीं करेंगे, एक्स वाई जेड रखेंगे, ठीक है। अब ये जो x1 y1 z1 यहाँ ऊपर माइनस हो रहे हैं, ये कहां से लाएंगे आप, ये वो पॉइंट होगा जिससे लाइन पास करके जा रही होगी। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तो बस आपको वो यहाँ माइनस में रखना होगा। अब इसके नीचे आप देख रहे हो ये ABC है, ये ABC किस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, बी वेक्टर के, जो लाइन के पैरेलल है। जब आप क्वेश्चन बुक में पढ़ोगे तो आपको वहां लिखा हुआ होगा ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। आपको ये क्या बात है, डायरेक्शन रेशियो सोर्स क्या, तो इसके क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। जब लाइन पैरेलल होती हैं या वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो सेम प्रोपोर्शन में कह लो या सेम कह लो। तो ABC फिर से बताओ ये क्या है, DR, किसके DR, दो चीजें बोल सकते हो, या तो इस लाइन के DR बोल दो आप मेरे को जी, ABC जो है वो लाइन के DR है। नहीं बोलना चाहते तो दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हो, ये उस वेक्टर के डी रेशियोज हैं जो वेक्टर लाइन के पैरेलल है। बात एक ही है क्या। तो अब बताओ लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, वो दो चीजें क्या है, एक गिवन पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज इन शॉर्ट फॉर्म। फटाफट से नोट करो, ये आपको याद होनी चाहिए, ये है कार्टेशियन इक्वेशन। इंक है, ब्लू है, कोई बात नहीं, ब्लू है, नहीं इधर तो नहीं है। देख रहा हूं मैं पीयूष, मेरे ख्याल से इधर है नहीं, है इधर है, मिल गई। हाँ जी कर लिया, नोट कर लिया। तो जब भी मैं आपको बोलूंगा कार्टेशियन इक्वेशन बोलो, तो कार्टेशियन इक्वेशन ये होती है, x में से x1 माइनस होता है, y माइनस y1, z माइनस z1। आप x y z के प्लेस पे कुछ नहीं लिखेंगे, x y z लिखेंगे। x1 y1 z1 लाइन का पासिंग पॉइंट होगा जो क्वेश्चन में मिलेगा आपको, और ABC उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं जो लाइन के पैरेलल होगा। एक एग्जाम्पल करेंगे फिर आगे चलेंगे। Find the Cartesian equation of the line. Find the Cartesian equation of the line passing through the point. Passing through the point. अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। टू कॉमा -1, 4, 2, -1, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ब्रैकेट में कर लेना। एंड पैरेलल टू द वेक्टर, एंड पैरेलल टू द वेक्टर I कैप प्लस J कैप -2K कैप, I कैप प्लस J कैप -2K कैप। अब देखो ये वैसे तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन 1 मार्क के तो आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे।
फिर भी आप समझ लो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम टीचर को पूरा अच्छे से समझाएंगे 2 मार्क्स में। पासिंग पॉइंट बोलना क्या है, ठीक है, 2, -1, 4। और पैरेलल वेक्टर क्या है लाइन का, पैरेलल वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप -2k कैप। अब आप यहाँ पे लिखेंगे लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन। टीचर को फॉर्मूला बताना है आपने, ये लिखा फॉर्मूला क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रहा है, मान लो थोड़ा सा समझा के कर रहे हैं बस। अब बोलो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या लूं, पासिंग पॉइंट ही x1 y1 z1 है तो ऊपर माइनस कर दो रखकर बस, ये z इंप्लाइज करके लिख लेते हैं x -2 y +1 क्योंकि ये पहले से माइनस है, और z -4। अब बताओ अपॉन में क्या लिखना है, बिल्कुल जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं, 1 1 -2। ये लो जी, ये रही आपकी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन। बहुत ही सिंपल काम है। ऊपर x y z में से पासिंग पॉइंट माइनस करना है और नीचे उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं जो लाइन के पैरेलल बोला गया है। एग्जाम्पल अभी एक ही दूंगा क्योंकि मेरे को आगे चलना है, फिर क्वेश्चन बाद में करेंगे एक साथ। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नहीं, कुछ सॉल्व नहीं करना होता, यही आंसर होता है, ऐसी इक्वेशन मिलती है लिखी हुई स्पेस में, कुछ भी सॉल्व नहीं करते इसमें। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब भी लिखेंगे ऐसे लिख के छोड़ देंगे, बस हो गया आंसर ही। अच्छा, अब ये तो थी कार्टेशियन इक्वेशन, एक एग्जाम्पल आपने सॉल्व किया। अब आप लिखो इसके नीचे वेक्टर इक्वेशन। अब वेक्टर इक्वेशन क्या होती है समझो जरा। एपी वेक्टर हमने कैसे बनाया था जरा बताओ, किस में से किसको माइनस करके बनाया था, पी में से पॉइंट को माइनस किया था, ठीक है। तो इस बार हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूज नहीं करेंगे। ये मानो ये जो ओपी है ना, ये जो वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये है सपोज करो आर वेक्टर जो एक्स वाई जेड को ज्वाइन किया है, और आपने जो पासिंग पॉइंट को ज्वाइन किया है ओ से, इसको मानेंगे हम ये वाला वेक्टर है स्मॉल ए वेक्टर। तो बताओ ए वेक्टर किससे बनाएंगे हम, पासिंग पॉइंट से। और ये आर वेक्टर किससे बनेगा, जो पॉइंट हमने लिया था एक्स वाई जेड। अब एपी वेक्टर क्या बना बताओ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये ऐसी बना के छोड़ देंगे वेक्टर में। अब ये वेक्टर बताओ किसके पैरेलल था, इसके पैरेलल था। इसका मैं एक सिंगल नाम रखूंगा, लेट से बी वेक्टर। अब बताओ एपी वेक्टर बी वेक्टर का कितना टाइम्स होगा, लैम्डा टाइम्स होगा। एपी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इधर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब मुझे यहां से आर वेक्टर की वैल्यू बोलना जरा, उधर ले जाओ। राइट, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये आपकी लाइन की वेक्टर इक्वेशन कहलाती है। पहले आप नोट करो, फिर मैं आपको इसमें 2-3 चीजें याद करवाऊंगा। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। पहले हमने ये एपी वेक्टर बनाया, वेक्टर की फॉर्म में बनाया, इस बार आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और उधर लैम्डा के साथ रख दिया बी वेक्टर। ये वो वेक्टर होगा जो लाइन के पैरेलल हो। इसमें 3 वेक्टर यूज हो रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो वेक्टर इक्वेशन कहलाती है। कैसे बनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये जरूर याद रखना है। अब सुनो मेरी बात, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी दूंगा, तो आप आर वेक्टर के प्लेस पर कुछ पुट नहीं करेंगे, आर वेक्टर हमेशा आर वेक्टर रहेगा। जैसे आपने अभी जो आंसर निकाला था उसमें एक्स वाई जेड को कुछ पुट किया था आपने, एक्स वाई जेड में आंसर छोड़ा था आपने, ये एक्स वाई जेड वही है, ये वही आर वेक्टर है। जो एक्स वाई जेड है ये इसी को ज्वाइन करके तो बनाया है, तो इसके प्लेस पर कभी भी कुछ नहीं रखेंगे आप। अब आ जाते हैं यहाँ पे ए वेक्टर। यहाँ पे ये वेक्टर आप बनाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा। किससे बनाओगे बताओ, ये ए वेक्टर किससे बनाया मैंने, देखो ध्यान से, किससे बनाया है, पासिंग पॉइंट से। जो पासिंग पॉइंट दिया था उससे आप ए वेक्टर बनाएंगे। देखो एक वर्बली बताता हूँ, ये पॉइंट है 1 2 3। अब बोलो ए वेक्टर क्या हुआ, आई कैप प्लस 2j प्लस 3k। इस वेक्टर को बना के यहां रख देंगे, फिर लैम्डा लिखेंगे। लैम्डा के साथ ये कौन सा वेक्टर होगा जो लैम्डा के साथ है, जो पैरेलल वाला वेक्टर होगा। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लिखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the vector equation of the line passing through the point 5. Find the vector equation of the line passing through the point 5, 2, -4.
5 2 minus 4 and parallel to the vector अब वेक्टर लिखो 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। अब आपने देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में टीचर को क्या बताना है कि आपको वेक्टर इक्वेशन याद है। पहले आप टीचर को वेक्टर इक्वेशन लिख के बताएंगे, ठीक है, ये बताया आपने। उसके बाद आप मेरे को बताएं ए वेक्टर क्या बनेगा। 5i cap plus 2j cap minus 4k cap। ठीक है, बिल्कुल। और बी वेक्टर कौन सा रखना है आपको इस वाली इक्वेशन में जो मैंने पैरेलल दिया है? क्या बोलना जरा वो 8k कैप, दैट्स ऑल। अब यहाँ पुट कर दो आर वेक्टर की, बोलो क्या पुट करोगे यहाँ पे? कुछ पुट नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हुआ? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा। अच्छा, जरूरी नहीं कि लैम्डा लेना है, आप कोई और लेटर यूज कर सकते हो। लेटर के ऑप्शंस बता रहा हूँ जो यूज करना चाहो तो, लैम्डा, म्यू, एस, टी, 4 ही हैं। लैम्डा आएगा, मैं कह रहा हूँ अगर कुछ डिफरेंट यूज करना चाहो तो म्यू ले सकते हो, एस ले सकते हो, टी ले सकते हो, ए बी सी नहीं ले सकते, आई जे के नहीं ले सकते, एक्स वाई जेड नहीं ले सकते। रीजन बताओ क्या? वो ऑलरेडी हम यूज कर रहे होते हैं। आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, इसलिए इनमें से कोई ले लिया करो। चलो खैर, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर ये 3i प्लस 2j माइनस 8k, और बिल्कुल इसको ऐसे ही छोड़ देना, कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं होती इसको, यही आंसर होता है। तो दोनों इक्वेशन क्लियर हो गई? ये वेक्टर इक्वेशन कहलाती है, बस ये आंसर है। इसमें 3 वेक्टर हैं, एक आर वेक्टर जो हमने पुट नहीं किया है, ये आपका पासिंग पॉइंट वाला वेक्टर है, और ये पैरेलल वाला वेक्टर है जो लैम्डा के साथ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। 4 कॉन्सेप्ट समझाने आज, फिर क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस। अब लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो जो पैरेलल वाला होगा इस केस में, वो हम दोनों के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। करेक्ट सिद्धांत, बिल्कुल करेक्ट, वही बताने जा रहा हूं मैं। समझो भाई, एक और सिद्धांत है ना इधर। ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन जा रही है। वो कहेंगे आपसे इस लाइन के ऊपर ना 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को होती भी निकल गई लाइन। तो हमें एक पॉइंट तो चाहिए होता है ना, दूसरा भी दे दिया, चलो कोई बात नहीं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। कुछ ना कुछ तो होंगे, वो देख लेंगे उस वक्त। अब हम कहेंगे हमें पैरेलल वेक्टर दो, इस लाइन के पैरेलल है, वो नहीं दिया इन्होंने। वो नहीं देंगे तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ये बताओ, ए बी को ज्वाइन करके अगर मैं आपसे वेक्टर बनवाता हूं तो कैसे बनाते हो वेक्टर? आप माइनस कर देते हो, ऐसे बना लेते हो। ये जो वेक्टर आप बनाओगे, इसके पैरेलल एक वेक्टर बोल सकते हो मेरे को, फिर इसके पैरेलल लैम्डा टाइम्स। इसका मतलब आपको जो पैरेलल वेक्टर इसके चाहिए ना, वो इन दोनों को माइनस करके तो बनाना है। तो बताओ आपका बी वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा जो इसके पैरेलल होगा? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, और z2 माइनस z1 k कैप। ये डायरेक्शन रेशियोज किसके हो गए बताओ? उस वेक्टर के जो इसके पैरेलल है, या ये डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं? उस वेक्टर के जो इस लाइन के ऊपर है। ये ऊपर ही तो है इस लाइन के। अब मेरे को बताओ कार्टेशियन फॉर्म क्या आती है हमारी, अभी हमने बनाई थी जो x माइनस। अच्छा, अब यहाँ पे चॉइस है, x1 इसको भी मान सकते हो, x1 आप इसको भी मान सकते हो, एग्जाम में चॉइस होगी। चलो इसको मानते हैं, x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1। अपॉन में क्या लिखने होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज एबीसी। अब वो क्या है हमारे एबीसी? वो तो ये हो गए x2 माइनस x1, यहाँ डिवाइड में y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये होती है लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन जब लाइन 2 पॉइंट से पास करती है। आप पहले नोट करो, फिर मेरे को इसमें कुछ चीज बतानी है। तो ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है कब? जब लाइन आपकी 2 पॉइंट से पास करे। सेम वही है, बस ऊपर x1 y1 z1 तो है, नीचे एबीसी को हटा के एबीसी यहां से खुद निकाले हैं, वेक्टर नहीं दिया होता पैरेलल।
डन। अब एक एग्जाम्पल इसके नीचे लिखते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point अब आप पॉइंट्स नोट करो। पहला पॉइंट है ए -137 थोड़ा आपका डल हो रहा है, चेंज कर। एंड बी पॉइंट है 246, बी पॉइंट है 246। इन दो पॉइंट से एक लाइन जा रही है, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन मांग रहा है। क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ गया। अब देखो यहाँ पे ना काफी सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं बच्चे। हर बच्चे के आंसर दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, कुछ के मैच भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, x में से मेरे को पासिंग पॉइंट माइनस करना है। कोई बच्चा इसको मानता है पासिंग पॉइंट, कोई बच्चा इसको मानता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरी एडवाइस पूछोगे कि आप क्या मानोगे, तो मैं तो हमेशा फर्स्ट वाला मानता हूँ, क्योंकि सीबीएसई के ब्लूप्रिंट में फर्स्ट वाले पॉइंट को पासिंग पॉइंट मान लिया जाता है। और अगर सेकंड मानूंगा तो कोई गलत हो जाएगा? कोई गलत नहीं होगा। तो बोलो x में से पहला माइनस करो या दूसरा माइनस करो, चॉइस आपकी है। पहला माइनस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, x+1 फिर इक्वल टू y-3 और इक्वल टू z-7। अब मैं इनके डिवाइड में आऊंगा। अब मुझे डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, फिर से मेरी चॉइस है। मैं इसमें से इसको माइनस कर सकता हूं, मैं इसमें से इसको माइनस कर सकता हूं। तो करो माइनस, फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, माइनस करो, लेकिन कितना लिखूं बोलो, 3। अब बोलो 1 और अब -1। ये एक बच्चे का आंसर है, 100% ओके, फुल मार्क्स। एक बच्चे का आंसर और देखो जरा, उसने क्या किया, उसने कहा मैं तो ये पॉइंट लूंगा, कभी ये ले लो, हमें क्या दिक्कत है। x-2 y-4 z-6, और उसने ये सेम रखा, उसने कहा सेकंड में से मैं फर्स्ट माइनस करूंगा। भाई ठीक है, उसका आंसर ये भी ठीक है। अब आपको लगेगा नहीं ये दो आंसर तो अलग अलग है, ये अलग नहीं है, ये इसी क्वेश्चन की लाइन, इसी लाइन की इक्वेशन है। तीसरा आंसर देखो आप, तीसरे बच्चे ने कहा मैं तो ये वाला पॉइंट लूंगा, मैं कहा ये ले लो, x+1 y-3 z-7। और डायरेक्शन रेशियो उसने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दिया। कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ये -3 हो जाएगा, ये -1 और ये 1 हो जाएगा। तो ये आंसर दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन ये सब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। द बेस्ट वन जो सीबीएसई के ब्लूप्रिंट से मैच करेगा वो ये वाला है। अभी मैं कराऊंगा 2 नंबर क्वेश्चन, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सारे। तो जब 2 पॉइंट से लाइन पास करेगी ना, तो आई रिकमेंड पहले वाले पॉइंट को ऊपर माइनस कर लेना, और नीचे डायरेक्शन रेशियोज के लिए से दूसरे में से पहला माइनस कर लेना। बाकी टीचर को 1% भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर लो। क्लियर हो गया? तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन हो गई है जब लाइन 2 पॉइंट से पास करती है। बस एक वेक्टर इक्वेशन और सिखाता हूं और फिर हम आगे चलते हैं। आगे मतलब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। रफ कर दूं ये एग्जाम्पल। अब इसी में वेक्टर इक्वेशन समझो। ये तो हो गई कार्टेशियन इक्वेशन। ये एक लाइन है, ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, इसके भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसके भी दिए हुए हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में हम बनाएंगे वेक्टर इक्वेशन। कहां से स्टार्ट होती है, वो हमेशा आर वेक्टर से स्टार्ट होती है। तो आर वेक्टर आ गया। अब बताओ इक्वल टू में यहाँ कौन सा वेक्टर होता है, पहले पोजीशन पॉइंट ऑफ पासिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर। इसमें से कौन सा लोगे, आपकी चॉइस है कौन सा लेना, लेकिन पहला लेना। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना और उसको यहां ले लेना। फिर लैम्डा के साथ कौन सा वेक्टर होता है, बी वेक्टर होता है। वो आपको इसमें से इसको माइनस करके बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ पे भी कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कोई बच्चा इसको ना मानकर ए वेक्टर इस वाले पॉइंट से वेक्टर बनाता है, हम कहते हैं ठीक है। फिर लैम्डा के साथ वो क्या करता है, इसमें से इसको माइनस करता है, हम कहते हैं भाई ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ऐसे भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड वाला। तो स्टैंडर्ड वाला यही है, जो पहला पॉइंट क्वेश्चन में गिवन हो उसका वेक्टर बना के यहाँ लिख देना, फिर दूसरे में से पहले पॉइंट को माइनस करके उसका वेक्टर बना के लैम्डा के साथ। दैट्स ऑल। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलो ए वेक्टर बोलो।
पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाओ, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, लैम्डा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 3i कैप प्लस 1j कैप माइनस k कैप। लो बन गई वेक्टर इक्वेशन। और बदलना चाहो बदल लो, इस पॉइंट की जगह ये वाला पॉइंट यूज करके इसका वेक्टर यहां बना लो, और लैम्डा के साथ चाहो तो चेंज कर लो, साइन चेंज करेंगे बस, और ज्यादा कुछ नहीं। क्या ये सारी बातें क्लियर है? प्रैक्टिस करते हैं। तो आज आपने 4 चीजें सीख ली। लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन जब एक पॉइंट से पास होगी, एक वेक्टर के पैरेलल होगी। लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन जब लाइन 2 पॉइंट से पास होगी, और ऐसे ही 2 वेक्टर इक्वेशन। क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू वेक्टर फॉर्म। मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं रेडीमेड, आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो बस। कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन लिख लो, x minus 3 upon 2 is equal to y plus 1 upon 7 is equal to z minus 2 upon minus 3। तो इक्वेशन तो रेडीमेड दी हुई है, आपको इसे वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। वेक्टर इक्वेशन फिर से बोलो कहां से स्टार्ट होती है? आर वेक्टर से। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहला वेक्टर आता है, कौन सा होता है वो? ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर होता है लेकिन वो जिससे लाइन पास करती है? वो यहाँ देखो ना, ये रहा। बताओ लाइन यहाँ किस कोऑर्डिनेट से पास कर रही है? 3 से पास कर रही है। और यहाँ देख के बताओ -1 से, और यहाँ देख के बताओ। तो बोलो फिर आपका वेक्टर तो रेडी पड़ा हुआ है, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। लो ये हो गया। चलो लैम्डा के साथ बोलो अब, 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप। आंसर। अब टीचर हमें 2 नंबर में दे दें, हमें 3 में दे दें, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो सीधा आंसर लिख देंगे। भाई आपकी गलती है, आपने इतना आसान क्वेश्चन 2 नंबर में क्यों दिया है? कोई डाउट? डाउट अब आएगा आपको जब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट दूंगा, पहले कर लो। तो बड़ा ही आसान काम होता है लाइन को वेक्टर से कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करना। उल्टा भी होता है, वेक्टर से कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो बड़े आराम से। चलो एक और करते हैं। लाइन की इक्वेशन नोट कर लो, 2x प्लस 1 अपॉन 7, 3 माइनस 2y अपॉन 5, 5 माइनस z अपॉन 2। इस लाइन की आपको मुझे बतानी है वेक्टर इक्वेशन। करना वही है जो उसने किया है, वही करना है। आर वेक्टर से स्टार्ट करना है, उससे बड़ा ही आसान है। हो गया? हाँ करो करो, कोई बात। आप बताएं, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा, अपना आंसर बोले, फिर मैं ढंग से समझाऊंगा फिर आपको। आंसर बोल दो अगर हो गया तो। -i कैप बाय 2 अच्छा प्लस 3j कैप बाय 2 ओके प्लस 5k कैप ठीक है। प्लस लैम्डा टाइम्स 7i कैप बाय 2 माइनस 5j कैप और माइनस 5 बाय 2j कैप माइनस 2k कैप। करेक्ट है। और लैम्डा के साथ ये रॉन्ग हुआ है। हाँ मैं ही समझाता हूँ, सुनो मेरी बात। आपको इस लाइन का पासिंग पॉइंट यहाँ दिखता है ना, कैसे देखना होता है सुनो। जैसे आपने मेरे को यहाँ बोला 3, फिर आपने बोला -1, तो ये रहा -j, और आपने बोला 2। तो पासिंग पॉइंट के लिए वर्बली कैलकुलेशन करनी होती है। ये जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं ना, ऊपर ऊपर वाले, इनको 0 से इक्वेट करते जाओ मन में। जैसे 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू क्या आई? -12। शुरू कर देते हैं लाइन की इक्वेशन लिखनी। तो पहला आया -12 के साथ i कैप। चलो भाई बोलो यहाँ से 3/2, तो प्लस
3/2 जे कैप, चलो जे जेड बोलो 5k कैप, वर्बली है, आराम से हो जाता है। ये हो गया। अब लैम्डा के साथ आपको चाहिए डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर। अब आपको क्या करना है, जब मैं डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर पूछूंगा तो आपकी निगाह जाएगी सबसे पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स पे। क्या ये 1 1 1 है? पिछले क्वेश्चन में 1 1 1 थे, देखो एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 1, जेड का 1। इसमें ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका बी वेक्टर गलत हो सकता है। अब बी वेक्टर सुनो क्या करना है, इसको 1 बनाने के लिए इसको 2 को हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वर्बली करना, दिखाना नहीं है। ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे और ये भी 2 से डिवाइड होगा, तभी बैलेंस मेंटेन होगा। अब बोलो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या आने वाला है, 7/2। तो वर्बली क्या करना है आपको, ये 2 दिखाई देना, अगर यहाँ पे उठा के 7 के नीचे पटक दो इसे सीधा सीधा, तो बोलो क्या बनाओ वेक्टर अब, 7/2 आई कैप। अब ये वाला बोलो, दोबारा बोलो 5/-2। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, -5/2 जे कैप, क्योंकि यहाँ -2 नजर आ रहा है ना वाई का कोफिशिएंट, तो उठा के नीचे डिवाइड में डाल दो 5। यहाँ बोलो, फिर से बोलो, अब सही है, क्योंकि यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 नहीं है, -1 है, तो ये -1 नीचे डालना है आपको 2 के डिवाइड में, तो वो तो -2 हो जाएगा फिर, -2 के कैप। कोई ये नहीं पूछ रहा आपसे कि कैसे, आपको पता होना चाहिए कैसे, बस। कोई डाउट? तो जब डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर लिखेंगे तो ध्यान से देखेंगे क्या एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 है या नहीं है। इसमें तीनों में गड़बड़ थी, हमने तीनों को ठीक करके लिखा है, देखो यहाँ पे। एक और ट्राई करें। लाइन की वेक्टर इक्वेशन बोलनी है, आर वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, लिख लो भाई, आराम से लिख लो, आप ऐसे डाल दो, मतलब ऐसी रफ में लिख लो क्वेश्चन। आर वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, जल्दी से बताएं। एक मिनट, आई कैप -1/3 जे कैप प्लस के कैप, और लैम्डा के साथ बोलो जरा, 4 आई कैप, ठीक है, +2 जे कैप, और ये ठीक है, +4 के कैप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई डाउट है किसी को? अच्छा, अब मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, इन्हीं में, कुछ ज्यादा खास चीज नहीं है, कोई नई चीज प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन ऐड करूंगा। इधर किसी को पूछना है, बताओ भाई, मैंने तो बात ही नहीं की तुम लोगों से। हाँ सर। ब्रिस्ना, दिया, श्रेया, बताओ भाई, श्रुति। नो सर। ठीक है, श्रुति, श्रेया तुम आ क्यों नहीं रहे? ओके ब्रिस्ना। सर वो एग्जाम्स चल रहे थे। अच्छा, प्री बोर्ड्स। यस सर। अच्छा चलो, ये भी जरूरी है वैसे तो। अच्छा, अब आप मेरी, ये मैं अब कर दूं, ये क्लियर हो गया सबको अब? जो क्वेश्चन दे रहा हूं बोर्ड का है भाई, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। फाइंड, लिख लो, जो सीखा है उसी पे दे रहा हूं। फाइंड द पासिंग पॉइंट, कॉमा, डायरेक्शन रेशियोज एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। 3 चीजें बताएंगे आप। फाइंड द पासिंग पॉइंट, कॉमा, डायरेक्शन रेशियोज एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन आप यहां से लिख लो, 2x + 1 6y - 2 3z - 7, ये इक्वेशन है। ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है आपके सामने। 3 चीजें बतानी है आपको, पासिंग पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज और वेक्टर इक्वेशन। सर हो गया। हो गया सिद्धांत, हो गया। पासिंग पॉइंट तो वर्बली करना है, सबको 0 से इक्वेट करते जाओ, एक्स वाई जेड बोलते जाओ मेरे को। लाइन का पासिंग पॉइंट बोलो,
माइनस हाफ 1/3 और 7/3। चेक करो, पासिंग पॉइंट में कुछ नहीं करना है, जो भी है इनको 0 से इक्वेट करना है अलग अलग। इनके नीचे क्या मान है, कुछ दिया नहीं इन्होंने इस बार, ठीक है 1 है। चलो डायरेक्शन रेशियोज बोलो। 1/2 1/6 1/3। 1/2 कोई डाउट है तो पूछो अगर लग रहा है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, डिवाइड में गया 1/2। यहाँ पे 6 है, 1 के डिवाइड में गया 1/6। यहाँ पे 3 है, ये भी 1 के डिवाइड में गया 1/3। अब एक बात और सुनो, आप डायरेक्शन इश्यूज ये लिख रहे हो, दुनिया का कोई इंसान इसे काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट है। आपको बुक में लेकिन आंसर ये नहीं मिलेगा। ये क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के साथ हमेशा छेड़खानी करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब ये फ्रैक्शंस में होते हैं। ये इसको और करके एक और लिख देंगे, 2, 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है, जो तीनों से डिवाइड हो जाता है, 6 होता है एलसीएम। इसको 6 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या बन जाएगा, ये 3। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 1, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। आपके बुक में जो आंसर होगा डायरेक्शन रेशियो जब लिखे होंगे तो वो ये नहीं मिलेंगे आपको, आपको आंसर ये मिलेगा। मैंने इसलिए बताया है कि आप ये ना सोचो कि हमारा तो ये आ रहा है बुक में, ये गलत हो रहा है अभी हमारा। आपके भी 100% करेक्ट है, ये भी 100% करेक्ट है। करना है करो, आपको मल्टीप्लाई 6 से करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर। अब आती है वेक्टर इक्वेशन। कहां से स्टार्ट होती है वेक्टर इक्वेशन, आर वेक्टर से। पहले पासिंग पॉइंट का वेक्टर बनाओ भाई। राइट, अब लैम्डा के साथ बोलो, इससे बनाओगे या इससे बनाओगे, मर्जी है, बिल्कुल आपकी मर्जी है, मैंने आप पर छोड़ दिया, मैं इससे बना रहा हूँ, मेरी मर्जी है, क्योंकि आप इससे बना लेना, आपको क्या फर्क पड़ता है, मुझे लिखने में परेशानी होगी ना, मैंने इससे बना ली। ये लो, तो कार्टेशियन फॉर्म से पासिंग पॉइंट के लिए कोई रूल नहीं है, सीधा सीधा 0 से इक्वेट करो, एक्स वाई जेड निकालते जाओ, लिखते जाओ। डायरेक्शन रेशियोज के लिए रूल है, एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं हो तो ये जो नंबर है उसको डिवाइड में डालो, वो फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो, सेकंड डायरेक्शन रेशियो एंड थर्ड डायरेक्शन रेशियो। अब कोई डाउट है तो पूछो भाई। क्लियर हुई ये वाली बात? अब मैंने डिजिट भले ही चेंज कर दी, मैंने देखा नहीं मैंने आर डी शर्मा में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ये बोर्ड में आया हुआ है, फिर 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब एक क्वेश्चन और, फिर से सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, तीनों पार्ट यही करने हैं, ठीक है। लाइन की मैं आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रहा हूं, पासिंग पॉइंट बताना है मेरे को आपको, और डायरेक्शन रेशियोज और वेक्टर इक्वेशन बतानी है। लाइन की इक्वेशन लिख लो, x इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी, कॉमा z इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी। अब देखो आपको ये कैसे दे दी इक्वेशन, अजीब सी करके दे दी, लेकिन ये भी क्या करें। अब आप इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से सोचो, दिमाग लगाओ, x अपॉन वाई अपॉन जेड अपॉन की फॉर्म में लिखो, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं इस फॉर्म में, जब तक आपको पासिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। सर आ गया। अच्छा सिद्धांत वेट करना, तुम जरा बताना मत आंसर अभी, रुको। इसको उसी प्रॉपर फॉर्म में लिखो, और बड़ा आसान है, देखो ध्यान से बच्चे लिख लेते हैं। पूरी लिखो तब पूछूंगा, पूरा लिख लो, बहुत आसान है। वाओ, परफेक्ट आंसर। सिद्धांत अपना आंसर बोलना जरा। सर पासिंग पॉइंट ए 0 और डी है, और डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन बी 1 और सी। करेक्ट। अब सुनो, प्रणव ने और इधर सिद्धांत ने क्या किया, 2 बच्चों ने किया सॉल्व, और तुम तो कर रहे थे सॉल्व, बीच में क्यों रुक गए, कर रहे थे, बिल्कुल सही तो कर रहे थे। देखो ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशंस में ना, ये देखो y सेम है, y सेम है ना, तो y की वैल्यू पहले इसमें से बोलो, चलो x माइनस बी अपॉन ए, किसकी वैल्यू है ये, y की, ऐसे बीच में लिख लेते हैं y। अब y की वैल्यू इसमें से बोलो, z माइनस डी अपॉन सी, ये किसकी वैल्यू है, y की, तो y को बीच में कॉमन कर लो ना, ये लो।
यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। ये देखो ऐसे हो गया। इन्होंने जबरदस्ती बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस इक्वेशन को इस फॉर्म में दे दिया। देखें बच्चा कितना जानता है इस बारे में। लो हो गई ना। चलो बताओ पासिंग पॉइंट क्या है, अब तो बताओ। हाँ 0, पासिंग पॉइंट है B 0 D। डायरेक्शन रेशियोज बोलो A1 एंड C। ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। लो कोई बचा ही नहीं क्वेश्चन में अब तो। और अब लिख दो इसके नीचे यहाँ पे इसकी वेक्टर इक्वेशन। कोई डाउट है तो पूछो भाई। जो सीख रहे हो सही में आ रहा है अभी तक? कितना सब क्लियर है? अगर ये सब क्लियर है तो गारंटी आपको 3D पूरी आराम से सही में आएगी। बस जो मैं बता रहा हूँ वो आप याद करते जाओ साथ साथ। याद करने वाला काम तो अरे मेरे हाथ में है, वो काम आपको ही करना है। अच्छा एक छोटी सी और समझो, बस लास्ट टॉपिक होगा हमारा आज का। मैं आपको थोड़ी देर के लिए क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन समझा रहा हूँ। उतारना कुछ नहीं है, सिर्फ समझो बस। क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन यानी कि 2 डायमेंशन प्लेन। ये एक लाइन है 2 डायमेंशन प्लेन पे है, एक्स वाई एक्सिस होती है। इक्वेशन है 2x + 3y = 7। ऐसी होती थी ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसके पैरेलल एक और लाइन है, इसके पैरेलल। आप इस लाइन में और इस लाइन में बताओ क्या चीज सेम रहती है अगर पैरेलल होती थी लाइन? नहीं 11 क्लास की बात कर ए रहे और हैं। बी के रेशियोज। स्लोप, छोटी फॉर्म में कह सकते हैं स्लोप। इसका स्लोप हम देख के बता सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। तो इसका स्लोप क्या है? -2/3। तो इसका स्लोप भी क्या होगा? -2/3। तो हम इसकी हाफ इक्वेशन लिख सकते हैं 2x + 3y। तो यहां भी आएगा क्योंकि यहां पे भी है। हाँ मुझे नहीं पता इसमें 7 है तो इसमें क्या आने वाला है, लेट्स से k। मुझे नहीं पता वो k क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका इतना पोर्शन सेम हो। ठीक है, 3D में भी ऐसा होने वाला है। ये एक लाइन है, इसके पैरेलल एक और लाइन मुझे लिखनी है, एक और लाइन मुझे लिखनी है। आप पहले मेरे को इसके डायरेक्शन रेशियोज वर्बली बताओ, पेन नहीं चलाएगा वो। 2 4 5/2 यही है ना? अब इसके जो लाइन पैरेलल जाने वाली है उसके डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे? सेम होंगे। अब देखो मैं इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन कैसे लिखूंगा? मुझे ये नहीं पता उस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? x - x1। मुझे नहीं पता x1। हाँ मुझे ये जरूर पता है कि यहाँ तो 2 ही आएगा। अब बता दो इक्वल टू, यहाँ बता दो। नहीं नीचे डाल दो, उसको बाद में ले जाएंगे ऊपर। इसको हम बाद में 2 को ऊपर ले जाएंगे बाद में, जब ये x1 y1 z1 पता चल जाएंगे। आया समझ में? अब अगर मैं आपको दे दूं कि अच्छा आपने पैरेलल इक्वेशन लिख लिया, आपको हाँ रेडी है सर एकदम से। इसका पासिंग पॉइंट अगर मैं आपको दे दूं, ये लाइन 102 से पास कर रही है। अब इक्वेशन कंप्लीट कर लोगे अपनी? बोलो इक्वेशन क्या हुई? चलो x - 1/2। तो y बोल देते हैं, चलो y - 0 y हो गया, y/4 और z - 2/5/2। अब चॉइस है, 2 को चाहो तो यहाँ से ऊपर भेज सकते हो, नहीं भेजना मत भेजो। आती बात सही में? जब स्पेस में 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या चीज बराबर रखनी है दोनों की? डायरेक्शन रेशियोज दोनों के बराबर रख लेना, बस सेम डायरेक्शन में जाएंगी दोनों। क्लियर हुआ? आज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एक और एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए, एक लिख लो अभी टाइम है क्योंकि। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through, find the vector equation of a line passing through, passing point दिया हुआ है, बिना पासिंग पॉइंट के तो इक्वेशन बन नहीं सकती भाई। पासिंग थ्रू 2 - 1 1, 2 - 1 1 ये लाइन का पासिंग पॉइंट है। एंड पैरेलल टू द लाइन, and parallel to the line x - 3/2 is equal to y + 1/7 is equal to
z -2/-3। आपकी लाइन इस पॉइंट से पास करेगी और इसके पैरेलल जानी चाहिए, और वेक्टर इक्वेशन चाहिए आप। वेक्टर इक्वेशन कहां से स्टार्ट होती है? आर वेक्टर से स्टार्ट करो। पासिंग पॉइंट है और पैरेलल लाइन भी नजर आ रही है। 2i cap minus j cap plus k cap। लेकिन आप मेरे को आंसर कार्टेशियन फॉर्म में बोल रहे हो, वेक्टर फॉर्म। स्टार्टिंग से बोलो, स्टार्टिंग से आंसर बोलो। हाँ, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, बोलो 3 क्यों? 2i cap minus j cap plus k cap। मैंने पासिंग पॉइंट 2 -1 1 ही तो दिया है। 2i कैप प्लस k कैप और लैम्डा के साथ 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्टेशियन वेक्टर जो पूछो हम बता देंगे। हमें बस ये मालूम होना चाहिए पासिंग पॉइंट क्या है, उसका वेक्टर सबसे पहले बनाएंगे, और लैम्डा के साथ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर बनेगा, वो तो यही ले लेंगे हम, जो डायरेक्शन रेशियोज इसके हैं वो यहाँ रखी है। और अगर वो मान लो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन पूछता तो आंसर सिर्फ बोलो, लिखना नहीं है। x -2 अपॉन 2, y +1 अपॉन 7, z -1 अपॉन -3, दैट्स ऑल। क्लियर है? ये वाला पॉइंट भी क्लियर है? तो आपको लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना आ गया, आपको इक्वेशन बनाना आ गया, ये आपकी समझ लो आर डी शर्मा की एक कंप्लीट किया हमने आज। अच्छा, फ्राइडे एकेडमी बंद रहेगी होली परसों ही है ना? चलो जी, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली दी लख लख बधाइयां, ऐसे बोलते पंजाबी में।